सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार के अंदर एक दिन एक शख्स आया, आके ज़ारों कतार उसने रोना शुरू कर दिया। बादशाह सलामत, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। बादशाह ने कहा क्या हुआ? वो कहने लगा, बादशाह मेरे पास हीरों की एक थैली थी, मेरी सारी ज़िंदगी की वो कमाई थी, जमा पूंजी थी। मैं सफ़र के ऊपर जाने लगा तो फलां इलाके के अंदर जो आपने काजी साहब मुकर्रर किए हैं ना, मैं वो हीरों की थैली जाते वक्त उनके पास बतौरे अमानत रख गया कि मैं वापस आके ले लूँगा। जब मैं वापस आया, काजी साहब से थैली ली तो उनके अंदर, उस थैली के अंदर हीरों की जगह खोटे सिक्के भर दिए गए हैं, हीरे नहीं है उसके अंदर। तो मेरी तो सारी ज़िंदगी की कमाई है, जमा पूंजी है। जब मैंने काजी साहब से पूछा कि इसके अंदर तो हीरे थे, खोटे सिक्के कैसे आ गए, तो काजी साहब मुझे कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, मेरा ओहदा देखो, मेरा मनसब देखो, इसके अंदर जो तूने दिया था मैंने वही कुछ तुझे वापस किया। तो बादशाह सलामत, मैं लुट गया। बादशाह ने ये सारे का सारा किस्सा सुना तो बादशाह सलामत ने अपने वज़ीरों से कहा, मशीरों से कहा कि 3 दिन तक महल बंद रहेगा, दरबार बंद रहेगा, मैं सफ़र के ऊपर जाने लगा हूँ, 3 दिन के बाद वापस आऊँगा तो फिर दरबार लगेगा। बादशाह सलामत, जिस सुल्तान महमूद गजनवी जिस गद्दे के ऊपर बैठता था ना, उस गद्दे को छुरी के साथ फाड़ डाला, चला गया। अगले दिन जब दरबार के अंदर सफाई करने वाले आए ना, उन लोगों ने देखा कि बादशाह का गद्दा फटा है। तो वज़ीरों मशीरों को इतला हुई, सभी जमा हो गए तो आपस में कहने लगे कि बादशाह जब वापस आएगा देखेगा कि मेरा ही गद्दा फटा है तो वो तो हमारे साथ नाराज़गी का इजहार करेगा, सज़ा होगी, जुर्माना होगा। एक बंदा कहने लगा, फिक्र ना करो, मैं एक ऐसे रफूगर को जानता हूँ कि वो इस तरह का रफू करेगा कि जिसने अपने हाथों से फाड़ा है वो भी नहीं पहचान सकेगा कि ये गद्दा कहाँ से फटा था और किस तरह फटा था। वो कहने लगे कि तू गद्दा ले जाओ, उससे रफू करवा, जितने पैसे लगेंगे हम सब मिल के वो पैसे अदा करेंगे। वो गद्दा ले गया। उस इलाके के अंदर एक रफूगर था जिसका नाम था अहमद रफूगर, उससे गद्दा वो रफू करवाया, ला के वापस रख दिया। बादशाह जब आया ना वापस तो देखा कि गद्दा आगे रफू हुआ है। तो बादशाह खुद हैरान था कि मैंने ये गद्दा कहाँ से फाड़ा था, इस तरह का रफू किया है, इस तरह की सफाई की थी। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारी अदालतों के अंदर, हमारा जो ऊपर वाला सिस्टम है, इस तरह लोग झूठ को सच के अंदर बदलते हैं, तब्दील करते हैं कि सामने वाला, देखने वाला जो आंखों से देख रहा होता है वो भी हैरान हो जाता है कि इन झूठों ने किस तरह 2 नंबरी करके मेरे साथ गलत किया, 2 नंबरी की है। इस तरह की सफाई आज भी हमारे मुल्क के अंदर होती है। अल्लाह करीम हम सब को महफूज व ममनून फरमाए। बादशाह जब आया ना, बादशाह ने कहा ये गद्दा किसने रफू किया? वो सारे हैरान हुए कि बादशाह सलामत, ये फटा ही नहीं था। बादशाह कहने लगा, बनो मत, मैं अपने हाथों से फाड़ के गया था, ये रफू किसने किया? वो कहने लगे, जी फलां इलाके के अंदर एक रफूगर है जिसका नाम है अहमद रफूगर, उसने ये गद्दा रफू किया। बादशाह ने कहा बुलाओ उसको। जब वो आया तो बादशाह ने हीरों की थैली आगे की। बादशाह कहने लगा, ये तूने रफू की है? वो कहने लगा, हाथ जोड़ लिए। वो कहने लगा, हज़रत जी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। फलां इलाके के अंदर जो आपने काजी साहब मुकर्रर किए ना, वो मेरे पास आए थे ये थैली लेके, उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी दिया था, इसके अंदर खोटे सिक्के भरे, मुझसे सलाई करवाई ये थैली, तो वापस ले गए थे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। काजी बादशाह सलामत कहने लगा, जी बुलाओ काजी साहब को। काजी साहब है रात के अंधेरे में, तन्हाई में, अकेले में। बादशाह काजी साहब से कहने लगा कि काजी साहब सच सच बताएं, आज कोई नहीं देखने वाला, एक मैं जानता हूँ, एक आप जानते हैं, यहाँ अल्लाह की जात देख रही है, आज कोई दूसरा देखने वाला नहीं है। ये इस थैली से हीरे आपने निकाले थे, खोटे सिक्के आपने भरे थे। काजी कहने लगा, जी मेरी दाढ़ी देखो, मेरा मनसब देखो, मेरी उम्र देखो,
मैं ये काम नहीं कर सकता। बादशाह कहने लगा काजी आज कोई नहीं देख रहा, कल भरे दरबार के अंदर तुझसे पूछा जाएगा, फिर तेरे पास जवाब नहीं होगा। आज मान जा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आज वो रब भी मोहलत दे रहा है कि आज कोई नहीं देखने वाला, तू बड़े गुनाह करता है, दिन रात गुनाहों में बसर होती है। ओए एक बार आ तो सही मेरी चौखट के ऊपर, आके कह तो सही ना, आके तू गिड़गड़ा तो सही ना, कह दे कि या अल्लाह गुनाह हो गए, गलती सरजद होगी, तू माफ करने वाला है, माफ कर दे, मैं तुझे माफ कर दूंगा। आज उसकी चौखट के ऊपर ना आए तो फिर तैयार रहना, कल बरोसे माशर वो सारी दुनिया के सामने पूछेगा कि बता तूने ये गुनाह किए थे, आज मोहलत है, वक्त है। बादशाह कहने लगा काजी आज कोई नहीं देख रहा, मान जा। काजी कहता जी मेरी दाढ़ी, मेरा मनसब, मेरी उम्र देखो। अगले दिन दरबार लगा, सारे लोग जमे, तो काजी साहब को फिर बुलाया। काजी साहब इसके अंदर जो हीरे थे आपने नहीं निकाले? काजी कहने लगा जी मैंने नहीं निकाले। बादशाह सलामत कहने लगा जी बुलाओ अहमद रफूगर को। जब अहमद रफूगर आया तो काजी के लफ्ज टूटने लगे, काजी की गर्दन झुक गई, काजी कांपने लगा। लोग समझ गए कि काजी ने 2 नंबरी की है। जब अहमद रफूगर से पूछा गया तो फिर काजी भी मान गया, काजी को दरबार से निकाल दिया गया। कल तक लोग सलामें करते थे, दरबार के अंदर काजी का एक मनसब था, इज्जत थी, उसका कोई रुतबा था, मुकाम था। आज गर्दन झुकाए कांपता हुआ काजी बाहर निकला। कल तक जो लोग सलामें करते थे काजी साहब, काजी साहब, आज वही लोग लान तान करते हैं कि अपनी उम्र का लिहाज करता, तू अपनी दाढ़ी देख लेता, अपना मनसब देख लेता। काजी सुबह से लेके शाम तक जलीलो रुसवा हो के घर गया। जब घर पहुंचा तो वो बीवी जिसके लिए वो हराम कमाया था, 2 नंबरी की थी, वो बीवी कहने लगी कि मैं अपनी सहेलियों में कैसे बैठूंगी, सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी। जिन बच्चों के लिए 2 नंबरी की थी वो बच्चे कहने लगे कि अब्बा जी हम स्कूल कैसे जाएंगे, अपने दोस्तों में गली मोहल्लों में कैसे निकलेंगे। काजी दुनिया से, काजी घर वालों से जलील होके रात को अपने कमरे में बेड के ऊपर लेटा, सारी रात दर्द में तड़पता रहा। फिर सुबह का सूरज तुलू होने से पहले काजी की रूह परवाज कर गई। किसी शायर का कलम उठा, वो कहता है वो तेरी आंख थी या संगे मलामत की चुबन, कौन पहुंचा मेरे दर्द की गहराई तक। दौराए शोहरत में तो किया यारों ने याद बहुत, अकूचाए रुसवाई तक साथ ना आया कोई। एक पंजाबी के शायर वो कहते हैं सारी उम्र ही आटा गुद्दा ते लखा कीते पेड़े, आ वक्त आए मुहम्मद बख्शा ते कोई नहीं बैठा नेड़े।